दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के शहादत को 24 घंटे से ज्यादा होने वाले हैं, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक ट्वीट नहीं किया गया है, कोई शोक व्यक्त नहीं किया गया, कोई संदेश जारी नहीं किया गया है, ना ही मोदी की तरफ से और ना ही सरकार की तरफ से। दोस्तों, खामनेई को अमेरिका और इजराइल ने हत्या किया है, लेकिन इस पर ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की कोई निंदा की और ना ही इजराइल की कोई निंदा की। दोस्तों, मोदी जी के एक्स अकाउंट पर अगर आप जाकर देखेंगे, उनकी टाइमलाइन को देखेंगे खोल करके, तो आपको एक भी ट्वीट नहीं नजर आएगा ईरान के लिए, ना ही आयतुल्लाह खामनेई के लिए। दोस्तों, उनके हैंडल पर पिछले 12 घंटे में 3 मुख्यमंत्रियों को हैप्पी बर्थडे विश किया गया है, जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जा रही है। और इसके अलावा दोस्तों, शनिवार के रोड शो और पौंडीचेरी में कार्यक्रम की जानकारी भी दी गई है। प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पर ईरान, इजराइल और अमेरिका संघर्ष से जुड़ा एक भी पोस्ट मुझे अब तक नहीं मिला है। दोस्तों, ईरान भारत का बेहद भरोसेमंद दोस्त और पारंपरिक कहा जाए कि मित्र है, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूं शांत रहना, यूं चुप्पी साध करके रहना कई सवाल खड़े कर रहा है। खुद मोदी की 23 मई 2016 को ईरान में खामनेई से मुलाकात हुई थी। तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि जब 19 मई 2024 में ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम राइसी और विदेश मंत्री की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई थी, तब मोदी सरकार ने 21 मई 2024 को भारत में एक दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया था। लेकिन आज क्या हुआ? आज मोदी जी को किस बात का डर है, किसकी चिंता है? आज क्यों कोई शोक व्यक्त नहीं किया गया, एक ट्वीट तक नहीं किया गया? दोस्तों, ईरान में 23 मई 2016 को तेहरान में मोदी और खामनेई की मुलाकात हुई थी और इस यात्रा के बाद ही भारत और ईरान के बीच में चाबहार समझौता हुआ था। लेकिन हाल ही में जो तमाम अमेरिका की तरफ से धमकियां आई, इजराइल की तरफ से प्रेशर बना, उसके बाद भारत इससे बाहर आ गया था। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि मोदी शोक तक व्यक्त नहीं कर पा रहे, शोक व्यक्त करने की हिम्मत भी नहीं दिखा पा रहे? आखिर ऐसा कौन सा प्रेशर है पीएम मोदी पर, या ये प्रेशर नेतन्याहू की तरफ से है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, या फिर दोनों की तरफ से? लेकिन मोदी तो विश्व गुरु थे ना दोस्तों, उनको किसी से डरने की क्या जरूरत है, किसी का प्रेशर लेने की क्या जरूरत है? इस पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं, गौर से सुनिए। पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ हुआ, पूरी दुनिया एक तरह से हिल गई। ईरान में आयतुल्लाह खामेनेई की इजराइल और अमेरिका के हाथों हत्या हो गई। 24 घंटे गुजर गए, हिंदुस्तान की सरकार, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री एक शब्द इजराइल और अमेरिका की निंदा में आपने नहीं सुना इनके मुंह से। भारत हमेशा एक मॉरल लीडरशिप देता था विश्व को। भारत की तरफ पूरा विश्व हमेशा देखता आया नैतिक नेतृत्व के लिए। वो मॉरल लीडरशिप, वो मॉरल कंपस अब हमारा खत्म हो गया। कुछ 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी इजराइल की यात्रा पर थे, किसी को नहीं समझ में आया क्यों गए। लौटने के 48 घंटे के भीतर हिंदुस्तान के पुराने दोस्त ईरान पर नरेंद्र मोदी जी के नए दोस्त इजराइल ने हमला बोल दिया। नरेंद्र मोदी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। माह रमजान में आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत इतिहास में दर्ज हो गई। हर मजहब, हर धर्म शहादत पर, बलिदान पर, शहीदी पर, क्रूसिफिक्शन पर बहुत कुछ लिखता है, बहुत उसको ग्लोरीफाई करता है, और वो ग्लोरीफाई करने योग्य बात है। आप क्रिश्चियनिटी पर आइए। द क्रूसिफिक्शन ऑफ क्राइस्ट इमॉर्टलाइज क्रिश्चियनिटी। प्रभु यीशु अगर सलीब पर नहीं चढ़ते तो ईसाई धर्म अमर नहीं होता जैसा हुआ। गुरु गोविंद सिंह 4 साहिबजादों की शहादत के बाद कहते हैं, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। हमारे कुछ शिया दोस्त बचपन से अपने घर में सुनते आए थे कि जिंदगी जियो तो अली की तरह और शहादत हो तो हुसैन की तरह। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे कौन्तेय, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि जीत जाओगे तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। जो शहादत हुई आयतुल्लाह खामेनेई साहब की,
वह तो इतिहास में, जैसा मैंने कहा, दर्ज होगी ही, लेकिन हमारी चुप्पी, हमारी कायरता, यह भी इतिहास में दर्ज होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जरा सोचिए, अमेरिकी कठपुतली पाकिस्तान के जोकर प्रधानमंत्री तक ने ईरान के लिए संवेदना के शब्द कहे और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन की निंदा की, लेकिन नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं कह पाए। निंदा तो दूर, शोक संवेदना भी व्यक्त नहीं कर पाए। अमेरिका से आपका ये डर मेरे देश पर कलंक है, इस तरीके की बात कही जा रही है। तमाम लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, उनको नेतन्याहू ने बुला करके गले में मेडल डाल दिया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल को फादरलैंड बना करके आ गए, लेकिन खामनेई की शहादत पर एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। आखिर किस बात का डर है? भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री का इस तरीके से घबराना, इस तरीके से डरना कई सवाल खड़े करता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।